गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने हाइड्रेटेड सिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाइड्रेटेड सिस्ट और हाइड्रेटेड डिजीज और इकाइनोकोसिस और जूनोसिस, ये सारे हाइड्रेटेड सिस्ट का नाम है। तो हाइड्रेटेड सिस्ट जो है, हाइड्रेटेड डिजीज जो है, एक जूनोसिस डिजीज है। जूनोसिस का मतलब है कि यह डिजीज है एक्चुअली एनिमल का, लेकिन किसी तरह से ह्यूमन बीइंग इन्फेक्ट हो जाता है और उसमें डिजीज हो जाता है, इसलिए इसको जूनोसिस डिजीज बोलते हैं। जूनोसिस का मतलब है कि डिजीज विच अकर्स इन द एनिमल्स। और ये जो मेनली जो होता है ये मेडिटेरियन कंट्री में होता है। मेडिटेरियन कंट्री का मतलब ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब इंडेमिक एरिया है हाइड्रेटेड सिस्ट के लिए। और जनरली ये सीप ग्रेजिंग एरिया में होता है। और ये पैरासाइट है जिसके कारण हाइड्रेटेड सिस्ट जो होता है उसका मेन जो है वो है आपका इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन होता है इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस के कारण होता है। और अदर भी इसका स्पेसीज है, जैसे इकाइनोकोकस मल्टीकुलरिस, इकाइनोकोकस होगेलिस, तो होगेली, इकाइनोकोकस और ग्रैंथस, ये सारे स्पेसीज है हाइड्रेटेड सिस्ट के लिए। लेकिन मोस्ट कॉमन जो है इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस है। थोड़ा सा हम इसके लाइफ स्टाइल पर आएंगे कि जो पैरासाइट है उसका क्या लाइफ स्टाइल है। तो जो इकाइनोकोकस का जो डिफिनेटिव होस्ट है उसका डिफिनेटिव होस्ट डॉग है। डिफिनेटिव होस्ट कहने का मतलब है कि पैरासाइट जिसमें अपना सेक्सुअल लाइफ साइकिल पूरा करता है उसको बोलते हैं डिफिनेटिव होस्ट। और इंटरमीडिएट होस्ट जिसमें वो बड़ा होता है, दैट इज द इंटरमीडिएट होस्ट। तो इंटरमीडिएट होस्ट मेनली सीप है, ठीक है। ह्यूमन का ये तो डिजीज है नहीं, लेकिन एनिमल से आ जाता है। तो ह्यूमन जो है एक्सीडेंटल डेड एंड है, एक्सीडेंटली ह्यूमन इन्फेक्ट करता है। कैसे इन्फेक्शन होता है? तो जो आपका डॉग है, डॉग में इसमें इस डॉग के फेसेज में इसका एग आ जाता है। और जैसे अमीबिक लीवर एब्सेस की तरह ही इसका भी इन्फेक्शन का रूट फीको ओरल रूट है। और ये जो फेसेस, डॉग का फेसेस एक से जो कंटामिनेटेड रहता है वो उसका कंटामिनेशन वाटर और फूड का हो जाता है, जिससे ह्यूमन बीइंग इन्फेक्ट हो जाता है। और यह जो इन्फेक्शन होता है एग के फॉर्म में होता है। और यह एग ह्यूमन के डियोडेनम में जा करके एक लार्वल फॉर्म में चेंज होता है। उस लार्वल फॉर्म को बोलते हैं ऑन्कोस्फेयर और हेक्साकेंथ लार्वा। और ये हेक्साकेंथ लार्वा पेनिट्रेटिंग डियोडेनम के म्यूकोसा को पेनिट्रेट करता है और पेनिट्रेट करके ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ब्लड स्ट्रीम मेनली दो रूट हो सकता है, या तो इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू जा सकता है, दूसरा पोर्टल वेन के थ्रू जाता है। तो जनरली ये पोर्टल वेन के थ्रू जाता है और पोर्टल वेन में जाके लीवर में हाइड्रेटेड डिजीज कॉज करता है। दूसरा रूट हम आपको बताएं आईवीसी। तो आईवीसी के थ्रू राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है और उसके बाद लंग्स का हाइड्रेटेड डिजीज कॉज करता है। उसके बाद फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में चला जाता है और ये अलग अलग जगह हाइड्रेटेड सिस्ट कॉज कर सकता है। जैसे स्प्लीन में हाइड्रेटेड सिस्ट हो सकता है, किडनी में हाइड्रेटेड सिस्ट हो सकता है, ब्रेन में हाइड्रेटेड सिस्ट हो सकता है, बोन में हाइड्रेटेड सिस्ट हो सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो हाइड्रेटेड सिस्ट के लिए जो है कॉमन, वो है फर्स्ट है लीवर और सेकंड है लंग्स। तो इस तरह से इन्फेक्शन होता है। और सिस्ट, ये जो इन्फेक्शन के बाद जो सिस्ट बनने में जो टाइम लगता है अप्रॉक्स 2 वीक्स का लगता है। 2 वीक्स में ये सिस्ट बन जाता है लीवर में।
लिवर में हो या लंग्स में हो, जहाँ भी हो इसके अनुसार। मोस्ट कॉमन जो लिवर में भी साइट है वो भी है राइट लोब ऑफ लिवर, और उसमें भी 7th और 8th लोब ऑफ द लिवर सबसे ज़्यादा कॉमन है। ये इसका जो अस्कोलेक्स होता है, अस्कोलेक्स, तो डिफिनिटिव होस्ट में अस्कोलेक्स जो है एडल्ट टाइप पर बन जाता है, और वही अस्कोलेक्स अगर इंटरमीडिएट होस्ट में हो तो न्यू हाइड्रेटेड सिस्ट बन जाता है। एक टर्म होता है हाइड्रेटेड स्टैंड। हाइड्रेटेड स्टैंड क्या होता है? हाइड्रेटेड सिस्ट के फ्लूइड में ही फ्रीड ब्रूड कैप्सूल और अस्कोलेक्स होता है, जिसको हम हाइड्रेटेड स्टैंड बोलते हैं। अब हम आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर पर। तो जनरली ये जो है मेल और फीमेल का में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, ऐसा कुछ डिस्टिंग्विशन नहीं है, और मीन एज जो है इसका 45 ईयर है, और मेनली सिंगल सिस्ट होता है। कभी कभी मल्टीपल सिस्ट भी होता है, लेकिन मेनली जो होता है ये सिंगल सिस्ट होता है। कभी कभी जैसे हम आपका एक पैरासाइट के जिसका नाम बताएं इकाइनोकोकस मल्टीकुलरिस, इकाइनोकोकस मल्टीकुलरिस का ये बोलते हैं इसको मैलिग्नेंट इकाइनोकोकोसिस भी बोलते हैं। इसके कारण जो होता है मैलिग्नेंट इकाइनोकोकोसिस, और मैलिग्नेंट इकाइनोकोकोसिस इस केस में जो इन्फेक्शन होता है इकाइनोकोकस मल्टीकुलरिस का होता है, और मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, मल्टीपल सिस्ट होता है। ये इसका इकाइनोकोकस मल्टीकुलरिस का ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है। तो मैंने आपको बोला कि सिम्टम जो है मेनली ये सिम्टोमेटिक होता है, तो आपको पता नहीं चलेगा ये सिम्टोमेटिक है। लेकिन अगर सिम्टोमेटिक है तो क्या उसका सिम्टम होगा? उसका पेन एब्डोमेन होगा, वोमिटिंग होगा, डिस्फेजिया होगा। ये आपका कॉमन सिम्टम है। अगर साइन पूछेंगे तो मोस्ट कॉमनली इसको हिपेटोमेगाली मिलेगा। इसका मेनली सिम्टम और इसका डर क्या है? तो इससे इसका कॉम्प्लिकेशन ही सबसे ज़्यादा ये है। तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है? इसका कॉम्प्लिकेशन है अगर सिस्ट रप्चर हो जाता है, और अगर सिस्ट रप्चर जो है आपको कहीं भी हो सकता है। जो मोस्ट कॉमन सिस्ट रप्चर जो होता है वो बिलियरी ट्रैक में होता है, और बिलियरी ट्रैक में अगर रप्चर हो गया तो जॉन्डिस वगैरह सारा कुछ आपको वो सिम्टम मिलेगा। और फ्रीली जो रप्चर और कहाँ हो सकता है? पेरिटोनियल कैविटी में हो सकता है, प्लूरल कैविटी में हो सकता है, पेरिकार्डियल कैविटी में हो सकता है। ये सब में आपको सबसे कॉमन आपको रप्चर होगा। लेकिन मोस्ट कॉमन बिलियरी सिस्टम, बिलियरी रप्चर, इंट्राबिलियरी रप्चर जो है सबसे मोस्ट कॉमन इसका रप्चर का ये है। अब हम आते हैं कि इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस के लिए जो मोस्ट कॉमन टूल है वो अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन पर आपको सिस्टिक लीजन मिलेगा। तो सिस्टिक लीजन मिलेगा तो अल्ट्रासाउंड पे सिस्टिक लीजन आपको पायोजेनिक लिवर एब्सेस में भी मिलेगा, अमेबिक लिवर एब्सेस में भी मिलेगा, और आपको हाइड्रेटेड सिस्ट में भी मिलेगा। लेकिन जो हाइड्रेटेड सिस्ट होगा उसमें डॉटर सिस्ट होता है, जो कि डॉटर सिस्ट उसमें पता चलता है, और उसका जो वाल होता है हाइड्रेटेड सिस्ट का वो कैल्सिफिकेशन। तो इस तरह से हम ये पहचानते हैं और सस्पेक्ट करते हैं कि हाइड्रेटेड सिस्ट होगा। लेकिन इसका अगर कंफर्म डायग्नोसिस करना है तो कंफर्म डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं? हाइड्रेटेड सीरोलॉजी करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रेटेड सीरोलॉजी। हाइड्रेटेड सीरोलॉजी से हमको कंफर्म डायग्नोसिस होता है कि ये सिस्ट जो है ये हाइड्रेटेड सिस्ट है। और जो अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग है ये गार्वी क्लासिफिकेशन होता है। उसमें 1 to 5 इसका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 होता है। जो टाइप 1 में जो दिखेगा बिल्कुल लिक्विड दिखेगा, बिल्कुल होमोजेनस लिक्विड दिखेगा, डेट इज द टाइप 1। टाइप 2 है, टाइप 2 में जो सिस्ट में जो है उसमें फ्लोटिंग मेम्ब्रेन होगा, क्योंकि स्प्लिट वाल के कारण उसमें फ्लोटिंग मेम्ब्रेन दिखेगा, डेट इज टाइप 2। डेट इज टाइप 3। इन द टाइप 3 there is मल्टीपल सेप्टेशन इन द सिस्ट। मल्टीपल सेप्टेशन के कारण ये हनी कॉम्ब की तरह ये आपको दिखेगा। एंड द टाइप 4 दिस इज द सॉलिड हेट्रोजीनस सॉलिड आपको लगेगा, दिस इज द टाइप 4। एंड टाइप 5 बिल्कुल एग से बिल्कुल कैल्सिफाइड एग रहेगा। तो अगर एक कैल्सिफिकेशन पूरा तरह से उसका वाल जो है अगर कैल्सिफाइड हो गया तो
ये आपको उस समय फिर सिस्ट डेड भी हो जाता है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आखिर ये सिस्ट जो बनता है इसमें 3 लेयर होता है, पेरिसिस्ट, इक्टोसिस्ट एंड इंडोसिस्ट। जो पेरिसिस्ट जो होता है वो होस्ट के टिश्यू रिएक्शन के कारण फाइब्रोस स्ट्रक्चर बनता है, और जो इक्टोसिस्ट है एंड इंडोसिस्ट है ये दोनों पैरासाइट का पार्ट है। इक्टोसिस्ट जिलेटिनस मेम्ब्रेन होता है और इंडोसिस्ट जो होता है वो जर्मिनल मेम्ब्रेन होता है। तो ये चीज़ जाना है। तो जो अल्ट्रासाउंड पर जो हमें वो सिस्ट में जो दिखेगा वो डॉटर सिस्ट के कारण है, हमें ये पहचान में आता है, कैल्सिफिकेशन के कारण हमें ये पहचान में आता है। अगर बिलियरी रप्चर और बिलियरी ट्रैक में अगर चला जाए तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो है इसको ट्रीटमेंट के लिए है वो ERCP, बट इसको ओपन भी करना पड़ता है। इसे 2-3 साल पहले हमारे पास एक पेशेंट आया था जिसको लिवर सिस्ट के साथ उसको बिलियरी रप्चर था, उसको पूरा CBD वो डॉक्टर सिस्ट से भरा हुआ था। कभी आप हमारा फेसबुक पेज देखेंगे तो 2-3 साल पहले वाला फेसबुक पेज पर आपको दिख जाएगा। अब हम आते हैं इसका ट्रीटमेंट पर। तो इसका ट्रीटमेंट तो कंफर्म ट्रीटमेंट तो इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट ही इसका कंफर्म ट्रीटमेंट है, बट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी करते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किसके लिए इंडिकेटेड है? तो कंजर्वेटिव में अगर पेशेंट आपका बहुत ओल्ड पेशेंट है, सिस्ट जो है स्मॉल है, एसिम्प्टोमेटिक है, कैल्सिफाइड सिस्ट है, तो इसके लिए आपको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी में क्या अल्बेंडाजोल या मेबेंडाजोल देते हैं। अल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल ये बहुत ट्रिकी ये चीज़, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जान तो लेते हैं कि अल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल देते हैं, लेकिन अल्बेंडाजोल जो हम देते हैं ये 3 to 6 मंथ के लिए देते हैं, और हर मंथ के बाद 15 दिन गैप करते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। और ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद भी हमको एटलीस्ट 1 मंथ हम अल्बेंडाजोल देते हैं। और इस कीमोथेरेपी से 50% ऑफ सिस्ट छोटा हो जाता है या डेड हो जाता है। और कीमोथेरेपी का एक ऑपरेशन से पहले भी इसका रोल ये है कि इसका डिसेमिनेशन से का रिस्क कम हो जाता है, सेल डेड हो जाता है। और ऑपरेशन के समय जो सबसे ज़्यादा जो रिस्क है, जो इसका हाइड्रेटेड फ्लूइड के कारण एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होता है, और एनाफिलेक्टिक रिएक्शन के अगर सही से मैनेज ना हो तो पेशेंट को डेथ भी हो सकता है। ये सबसे बड़ी ये रिस्क है हाइड्रेटेड सिस्ट के साथ। और अगर सिस्ट जो है सिंपल सिस्ट टाइप करके अगर सिस्ट है, तो जनरली छोटा सिस्ट है, अप्रोचेबल सिस्ट है, तो हम उसके लिए हम एक पेयर ट्रीटमेंट करते हैं। पेयर मीन्स पंचर, एस्पायरेशन, इंस्पायरेशन ऑफ ऑस्कुलोसाइडल एजेंट एंड री एस्पायरेशन। तो पंचर के मतलब हम पंचर किए, हिजवाल के थ्रू हम अल्ट्रासाउंड करके हम पंचर करके उसका जो फ्लूइड है एस्पिरेट कर लिए। एस्पिरेट करने के बाद ऑस्कुलोसाइडल एजेंट हम उसमें डाल देते हैं, और उस ऑस्कुलोसाइडल एजेंट को 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर रीएस्पिरेट करते हैं। आप कहेंगे ऑस्कुलोसाइडल एजेंट क्या होता है? ऑस्कुलोसाइडल एजेंट जो है, आप कई एक तरह का ऑस्कुलोसाइडल एजेंट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। या तो 10% प्रोविडीन आयोडीन यानी 10% बीटाडीन ले सकते हैं, 20% हाइपोटोनिक सलाइन ले सकते हैं, 0.5% सेट्रिमाइड विथ 0.05% क्लोरहेक्सिडिन ले सकते हैं, अब्सोल्यूट अल्कोहल ले सकते हैं। तो ये सब आपका ऑस्कुलोसाइडल एजेंट है। इसमें से आपकी सर्जन प्रेफरेंस होता है, जिसको चाहे आप यूज कर सकते हैं, जिसके साथ आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसके साथ आप कर सकते हैं। अगर पेशेंट रिफ्रैक्टरी हो गया, पेयर के बाद भी फिर से रिलैप्स हो गया, पेशेंट को फिर से हो गया, तो फिर हम उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। और अगर पेशेंट फिट नहीं है पेयर के लिए तो फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट या तो आप लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। ओपन करें या लेप्रोस्कोपी करें, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देना होता है कि जो या तो एब्डोमेन खोल दीजिए या तो फिर लेप्रोस्कोपी से आपके एब्डोमेन के अंदर जाइए, उसके सिस्ट के चारों तरफ अराउंड जितना भी एरिया है वहाँ आपको या तो ओपन कर रहे हैं तो स्पंज ऑस्कुलोसाइडल एजेंट से सॉक कर लीजिए, या अगर लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं तो गॉज पीस ऑस्कुलोसाइडल एजेंट से उसको सोक करके उसके अंदर चारों तरफ उसको डाल देना है। उसके बाद
उसके बाद फिर अगर लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं तो एक स्पेशल टोकार है डॉक्टर पलानी वेलू सर का, और स्पेशल टोकर आप डालेंगे और उसको सक्शन पे डालेंगे, एस्पिरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद स्कोलोसाइडल एजेंट डालिए, स्कोलोसाइडल एजेंट 10 मिनट छोड़िए, उसके बाद फिर सक कर लीजिए। उसके बाद फिर उसको जो सिस्ट है उसको आप डीरूफिंग कर दीजिए, मार्सुप्लाइजेशन कर दीजिए, कैपिटोनोज कर दीजिए, या तो फिर जो आपको जो बचा हुआ है उसको ओमेंटोप्लास्टी कर दीजिए। ओमेंटोप्लास्टी का मतलब ओमेंटम डाल दीजिए। तो ये सारा ट्रीटमेंट है आपका हाइड्रेटेड सिस्ट का। तो आज हम आपको इसके बारे में जो डिस्कस किए हाइड्रेटेड का, लेकिन इसमें कहीं ऑपरेटिव में सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रिफर्ड सर्जिकल ट्रीटमेंट अप्रोच कौन सा है, तो है पेरीसिस्टेक्टोमी। और कभी कभी अगर इससे भी नहीं होता है तो हमें लीवर रिसेक्शन भी करना पड़ता है, लीवर रिसेक्शन भी यानी हिपेटेक्टोमी भी करना पड़ता है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि पल्मोनरी हाइड्रेटेड में अगर लंग्स इन्वॉल्वमेंट अगर होता है, पल्मोनरी हाइड्रेटाइटिस होता है, तो कुछ साइन मिलता है एक्सरे पे, इसे वाटर लिली साइन बोलते हैं। ये बहुत कॉमन है, जो डॉक्टर से उसमें वो दिखता है तो आपको एक्सरे पर दिखेगा, जैसे वाटर लिली, जिसको वाटर लिली साइन बोलते हैं, क्रिसेंट साइन बोलते हैं, मून साइन बोलते हैं, मिनिस्कस साइन बोलते हैं, ठीक है, या डबल आर्क साइन बोलते हैं। तो ये सारे हम आपको डिस्कस किए हाइड्रेटेड सिस्ट के बारे में। हाइड्रेटेड सिस्ट होता क्या है, उसका जो पैरासाइट है उसका लाइफ साइकिल क्या है, हाइड्रेटेड सिस्ट का क्लिनिकल फीचर क्या है, मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट क्या है, हम इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कीमोथेरेपी से ट्रीटमेंट कैसे करना है, सर्जिकल ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट का अलग अलग हम ये भी आपको बताएं कि सारे फ्लूइड और सारे आउटर सिस्ट निकालने के बाद क्या करते हैं, उससे मार्सुप्लाइजेशन कर सकते हैं, कैपिटोनोज कर सकते हैं, ओमेंटोप्लास्टी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारा ये ट्रीटमेंट आपका हाइड्रेटेड सिस्ट का होगा। ओके, थैंक यू। किसी को कोई क्वेरी हो तो आप क्वेरी रेज कर सकते हैं। धन्यवाद।